यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक नया बिल पास होने जा रहा है जिसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। ये सुनकर बिल्कुल ही अजीब लगेगा आपको कि ये पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट पाकिस्तान के लेजिस्लेचर में ना पास होकर ये यूएस के लेजिस्लेचर में पास हो रहा है। इसका क्या मतलब है बता दे। 2023 से अगस्त 2023 से इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इम्प्रिजमेंट किया गया है। वो करप्शन के चार्जेस में उनको अभी जेल में डाला गया है और उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है कि जो जो इनके इम्प्रिजमेंट के पीछे जिनका जिनका हाथ है वो यूएस में तो एंट्री नहीं कर पाएंगे, उनका यूएस में आना बिल्कुल ही बंद होगा। कांग्रेसमैन जिन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है वो शुरू से इमरान खान को रिलीज कराने में लगे हुए हैं। शुरू से इमरान खान को कह रहे कि इनको बाइज्जत बरी किया जाए, उनको रिलीज किया जाए। हाय एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक यानी इंटरनेशनल रिलेशन से हम बात करने जा रहे हैं, जहां पर हम ये समझेंगे कि एक नया बिल जो यूएस के लेजिस्लेचर यानी यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक नया बिल पास होने जा रहा है जिसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। ये सुनकर बिल्कुल ही अजीब लगेगा आपको कि ये पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट पाकिस्तान के लेजिस्लेचर में ना पास होकर ये यूएस के लेजिस्लेचर में पास हो रहा है। इसका क्या मतलब है और यूएस क्यों इस तरह का बिल अपने लेजिस्लेचर में पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए ये बिल पास कर रहा है। तो ये आज का पूरा का जो वीडियो है ये करंट अफेयर का, इस पे हम लोग इसी पे कवर करेंगे। और इस बिल का नाम है व्हाट इज द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, यूएस बिल टारगेटिंग पाकिस्तान मिलिट्री ओवर पॉलिटिकल क्रैकडाउन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे कंट्री जो है और इंडिया, दोनों इंडिया और पाकिस्तान एक साथ ही इंडिपेंडेंस हुए, लेकिन हमारे कंट्री इंडिपेंडेंस होने के बाद हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी देखने को मिला है सिंस 1947 के बाद से अभी तक। हम देखा है डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में एज इट इज है, लेकिन पाकिस्तान में मिलिट्री रूल और डेमोक्रेसी ये दोनों साइड बाय साइड चलते रहे, जिसमें मिलिट्री रूल्स ने कभी डेमोक्रेसी को खत्म किया और मिलिट्री रूल करना शुरू किया। तो ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो हमेशा इनस्टेबल रहा है। इसी को स्टेबल करने के लिए यूएस गवर्नमेंट अपने ही लेजिस्लेचर में पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट को पास कर रहा है। और इसको पास करने वाले कौन है? यूएस कांग्रेसमैन जो विल्सन। ड्राफ्ट अ बिल दैट अर्जेस सैंक्शन ऑन पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर। और ये देख सकते हैं कि जो है इनका फोटो है, जो विल्सन है यूएस कांग्रेसमैन, इन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। और इन्होंने डायरेक्टली टारगेट किया है अभी जो पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ है आसिम मुनीर को टारगेट किया कि ये इनके ऊपर सैंक्शन लग सकता है, इनके ऊपर विदेशी यात्रा करने कर सकते हैं कि फॉरेन विजिट में यूएस और अदर कंट्री में विजिट करने पर इन पे रोक लग सकता है। इस पूरे बिल का यही ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल को खत्म करके एक डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी बना रहे। तो चलिए समझते हैं इस बिल को अपने इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे अ न्यू बिल दैट एम रीस्टोरिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान and holding its top official accountable is said to be introduced in the US House of Representatives। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैसेज आपके सामने आ रहा है कि ये जो है बिल का सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो टॉप ऑफिशियल है यानी कि जो टॉप आर्मी चीफ है और जो भी टॉप रैंकर ऑफिसर है पाकिस्तान में, जो बार बार उनका यही एफर्ट रहता है कि डेमोक्रेसी कैसे भी खत्म किया जाए और वहां पर मिलिट्री रूल ही स्टैब्लिश हो। तो यूएस गवर्नमेंट ने डायरेक्टली उन सारे टॉप ऑफिशियल को टारगेट किया, उन्हें अकाउंटेबल बोला है कि ये दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर मेंटेन डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री। एंड दिस प्रपोज्ड बाय द कांग्रेस जो विल्सन द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट इंक्लूड स्ट्रॉन्ग स्टेप दैट कुड इम्पैक्ट यूएस पाकिस्तान रिलेशन। और ये यूएस पाकिस्तान के रिलेशन को भी एक तरह से इंपैक्ट कर सकता है। तो देखिए इस बिल का छोटा सा बात करें तो इसमें लिखा है द बिल अर्जेस यूएस गवर्नमेंट टू अडॉप्ट अ फर्म स्टांस। मतलब यूएस गवर्नमेंट, जब यूएस गवर्नमेंट अभी जो है वो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लेंगे जिससे कि डेमोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान में प्रमोट हो, कि पाकिस्तान के लोग समझे कि डेमोक्रेसी ही रहना एक हमारे लिए अच्छा होगा। मिलिट्री रूल से किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हो नहीं सकता और किसी भी कंट्री से कोई अदर कंट्री रिलेशन रख नहीं सकता है ना। दिस बिल का एम्फासिस वाशिंगटन कमिटमेंट इन प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन पाकिस्तान। जो यूएस का जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट था कि हम पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्रमोट करेंगे, पाकिस्तान एक स्टेबल डेमोक्रेसी कंट्री कहलाएगा। जो कि देखिए पाकिस्तान हर एक बार यही शो करता है पूरे वर्ल्ड के सामने कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहां के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो कौन लेते हैं? बार बार वहां के मिलिट्री चीफ और मिलिट्री रूलर जो होते हैं वो लेते हैं। वहां का डेमोक्रेसी सिर्फ कहने के लिए डेमोक्रेसी है, वहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई भी चीज है नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस बिल के थ्रू
वो प्रमोट करेंगे डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, जो कि हमेशा एक डेमोक्रेसी कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में देखने को आगे मिलेगा। अब इस बिल में है कि 30 डे रिव्यू पीरियड टू एसेस द पोटेंशियल सैंक्शन अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर। जो आसिम मुनीर है उनके ऊपर इस बिल के थ्रू, क्योंकि इनके ऊपर ये आरोप लगा है कि इन्होंने जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जबरदस्ती झूठा आरोप में जेल में बंद किया है, ताकि ये डेमोक्रेसी खत्म करके एक आर्मी रूल को स्टैब्लिश कर सके। तो इनको 30 डे रिव्यू के दिया गया है कि इनको देखा जाएगा कि क्या ये इसमें कितने इनके ऊपर आरोप लगे हैं वो कितने सही या गलत हैं। Now, this marked the first time sanction have been proposed against the sitting Pakistan military लीडर। ओके, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि किसी पाकिस्तान के सिटिंग मिलिट्री लीडर के ऊपर किसी फॉरेन कंट्री ने सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन लगाने का मतलब है कि ये पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है ये अपने मर्जी से किसी भी अदर कंट्री में ट्रेवल नहीं कर सकते, खास करके यूएस में इनका आने जाने के ऊपर रोक लग जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लग गया है। सो एडिशनली द लेजिस्लेशन कॉल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू फॉर ऑल पाकिस्तानी जनरल। जितने पाकिस्तानी जनरल है उनके ऊपर भी एक रिव्यू होगा, उनके ऊपर भी ये देखा जाएगा कि इसमें कौन कौन से पाकिस्तानी जनरल जो हो सकता है कि रिटायर हो भी चुके हैं, उनके ऊपर भी देखा जाएगा क्या स्टिल ये गिल्ट है किसी भी चीज के लिए, कोई भी डेमोक्रेटिक को खत्म करने में क्या इनका कितना हाथ रहा है, तो सारी चीज को देखा जाएगा। और उनके फैमिली के ऊपर, इतना ही नहीं, उनके फैमिली के ऊपर भी सैंक्शन लगने के चांसेस हैं। तो इसके फैमिली के भी कोई भी मेंबर किसी अदर कंट्री में ट्रेवल नहीं कर सकता है। अगर ये बिल सही ढंग से पास हो गया और इन सारे जो ऑल पाकिस्तानी जनरल्स हैं जो पहले के हैं उनके ऊपर अगर ये प्रूफ हो जाता है, तो ये उनके लिए एक बड़ा सैंक्शन यूएस लगाने जा रहा। ओके, दिस ब्रॉड अप्रोच रिफ्लेक्ट एन एफर्ट टू काउंटर एनी एक्शन दैट अंडरमाइन डेमोक्रेसी। और इसके अंदर बस देखा जाएगा कि जो भी कोई भी एक ऐसा एक्शन जो पाकिस्तानी जनरल के द्वारा किया गया है जिससे कि डेमोक्रेसी को चैलेंज किया जा रहा है, जिससे कि डेमोक्रेसी खत्म होने जा रहा था, उन सारे एक्ट को भी इसमें कंसिडर किया जाएगा, जो कि इस बिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कह सकते हैं कि अब जाके जो पाकिस्तान में है डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा। अब इसमें यूएस गवर्नमेंट इसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। ना द कांग्रेसमैन विल्सन ने सबसे पहले इस बिल को इंट्रोड्यूस करने किया 13 फरवरी को, जिसकी जानकारी उन्होंने एक्स पे सोशल मीडिया पे भी दिया। और उन्होंने कहा कि यूएस फॉर दोज इन पाकिस्तान मिलिट्री यूएस विल बैन एंट्री ओके फॉर दोज पाकिस्तानी मिलिट्री गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरान खान प्रोसिक्यूशन एंड इम्प्रिजमेंट। बता दे 2023 से, अगस्त 2023 से इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इम्प्रिजमेंट किया गया है, वो करप्शन के चार्जेस में उनको अभी जेल में डाला गया है। और उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है कि जो जो इनके इम्प्रिजमेंट के पीछे जिनका जिनका हाथ है वो यूएस में तो एंट्री नहीं कर पाएंगे, उनका यूएस में आना बिल्कुल ही बंद होगा। तब देखते हैं इस बिल का जो कुछ इंपॉर्टेंट, उन्होंने पूरे बिल को तो सोशल मीडिया में शेयर नहीं किया, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फर्स्ट पार्ट और कह सकते फर्स्ट पेज ऑफ द बिल को उन्होंने सोशल मीडिया में दिया है। और कहा है कि विल्सन आउटलाइन द बिल्स मेन पॉइंट्स इन अनदर एक्स पोस्ट ऑन वेडनेसडे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि इट इस्टेब्लिशेस यूएस पॉलिसी टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये यूएस पॉलिसी के बारे में बता रहा है कि जैसे कि किस तरह से डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए। इट मैंडेट द 30 डे डिटर्मिनेशन ऑफ सैंक्शन ऑफ सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स। जो भी सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स डेमोक्रेसी को चैलेंज किए हैं, डेमोक्रेसी को हर्ट किए हैं, जो डेमोक्रेसी के जो भी प्रोविजंस हैं उससे छेड़छाड़ किए हैं, तो उनके ऊपर ये चलेगा, ट्रायल चलेगा। एंड रिव्यू ऑल सीनियर ऑफिशियल एंड देयर फैमिली फॉर पॉसिबल सैंक्शन। और जितने भी सीनियर जो रिटायर हो चुके हैं उनके और उनके फैमिली के ऊपर ये सारे सैंक्शन लगने के चांसेस हैं। और सेक्शन ऑफ द बिल इज शेयर्ड बाय विल्सन से दैट इट एम्स टू ऑथराइज सैंक्शन अगेंस्ट foreign individuals who have knowingly engaged in wrongful persecution and imprisonment of political opponent in Pakistan। और इसमें जो सारे जो है फॉरेन इंडिविजुअल जो कि पॉलिटिकल रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन एंड इम्प्रिजमेंट किए हैं पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उन सारे के ऊपर ये सैंक्शन लगने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जो विल्सन डिमांड फॉर इमरान रिलीज, जो इन्होंने कांग्रेसमैन जिन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है वो शुरू से इमरान खान को रिलीज कराने में लगे हुए हैं। शुरू से इमरान खान को कह रहे कि इनको बाइज्जत बरी किया जाए, उनको रिलीज किया जाए। उन्होंने सेपरेटली जो विल्सन एंड फेलो कांग्रेसमैन अगस्त फ्लूगर ने भी इसमें बार बार यूएस सेक्रेटरी को लेटर लिखा है ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, urging him to engage with Pakistan government to secure the release of former Prime Minister इमरान खान। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनको रिलीज जितना जल्दी कर दिया जाए। और इन्होंने इसके पहले भी यूएस सेक्रेटरी को एक लेटर लिख चुके हैं
इमरान खान जो है वो फाउंडर है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई, पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके फाउंडर है। और ये जुलाई कर सकते अगस्त 2023 से जेल में बंद है फॉर लीगल केसेस, ओके, फॉर लीगल केसेस विच इज क्लेम बाय पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और उनको क्या लगता है कि ये सारे लोग उनके साथ कर सकते कॉन्स्पेरेसी किया गया है, जिसके बाद उन्हें जेल में डाला गया है। और विल्सन ने साफ साफ इसमें यह भी बताया कि he repeatedly called for his release, posting on social media, okay, and say that free Imran Khan and work to restore democracy in Pakistan। एक तरह का ये स्लोगन हो गया, फेमस स्लोगन हो गया, फ्री इमरान खान एंड वर्क टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अगर इमरान खान को रिलीज होते हैं तो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में सेटअप हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं फरवरी 25 को जब ये बिल ड्राफ्ट किया गया, वाइडली बिलव्ड इन पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के बहुत ही बिलव्ड पर्सन है, आर्गिंग दैट हिज रिलीज कुड अशर इन न्यू एरा ऑफ यूएस पाकिस्तान रिलेशन। और इनका रिलीज ही एक पाकिस्तान यूएस का रिलेशन में एक नया चैप्टर बनाने जा रहा है। ओके, द लेटर फर्दर एडेड दैट इमरान खान हैज सफर्ड, ओके, जुडिशियल एब्यूज सिमिलर टू दैट फेस्ड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। और इस लेटर में भी बताया कि जिस तरह से इमरान खान आज के समय एक जेल में बंद है, करप्शन चार्जेस है और वो इसके ऊपर कॉन्स्पेरेसी है, वैसे ही चार्जेस कभी ना कभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी लगा था, जिसकी वजह से उनको इम्प्रिजन एंड ट्रम्प अप चार्जेस किया गया। ओके, ट्रम्प अप चार्जेस मतलब कि उनको भी सेम चार्जेस बताया गया है। तो इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप एक ही समय में एक जगह पे थे, प्रेसिडेंट थे, जिसकी वजह से ये हुआ। ठीक है, अब इस बिल के थ्रू वो इन सारे चीजों पे बात करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को सेटअप करना चाहते हैं। अब चलिए हम नजर डालते हैं थोड़ा सा बेसिक पार्ट पे कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल कब और कैसे लगा। तो मैं बता दूं कि 1947 में, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस, ओके, और 1956 में पाकिस्तान को पहला अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला। मतलब कि 11 ईयर्स तक पाकिस्तान जो है मिलिट्री रूल किया। उसके बाद 11 ईयर्स के बाद यहाँ पर सेटअप हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सुन गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। और वो वहां पर इलेक्टेड होते हैं, लेकिन उनको हटाकर फिर से मिलिट्री रूल आता है अंडर द जनरल याहिया खान। ये जनरल याहिया खान ये वही हैं जिनके टेन्योर में ही आप देख सकते हैं कि लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश यानी 1971 का लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था, जब ईस्ट पाकिस्तान फ्री हो गया था वेस्ट पाकिस्तान से, और एक इंडिपेंडेंट कंट्री यानी बांग्लादेश बना था। लेकिन इनका भी टेन्योर ज्यादा दिन नहीं चला, उनको हटाकर जुल्फिकर अली भुट्टो, जैसे कि फोटो में देख सकते हैं, ये आए। इन्होंने 1971 से लेकर 1977 तक इनका चला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर इनको भी हटाकर फिर से मिलिट्री रूल यानी जनरल जियाउल हक 1977 में फिर आ गए। तो देखिए कितना मतलब है कि कंटिन्यूटी देखा जा रहा है कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंटिन्यू चल नहीं रहा और उसको हटाकर कोई ना कोई मिलिट्री रूल आ जा रहे हैं। फिर जनरल जिया को हटाने के बाद यहाँ पर बनर्जी भुट्टो आती है 1988 में। फिर उनको 1999 में हटाकर जनरल परवेज मुशर्रफ आ जाते हैं, ओके, बाय रिमूविंग द प्राइम मिनिस्टर नवाब शरीफ। इन 2001 जनरल मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। फिर वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम प्रेसिडेंट भी रहें और आर्मी चीफ भी रहें तो हम मेरे पास दोनों पावर मेरे पास होगा, और हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो डेमोक्रेटिकली लिया जाता है। लेकिन इंटरनली ये सारे डिसीजन कौन ले रहा था? परवेज मुशर्रफ लेते हैं। सो पाकिस्तान कंटिन्यू टू रूल ऑन द आर्मी, तो द आर्मी रूलर गेव सम इलेक्शन टू गिव देयर रूल ऑफ डेमोक्रेटिक इमेज। मतलब कि वहां पर पार्टिसिपेशन, लोग पार्टिसिपेट करते थे इलेक्शन का, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी होने के बाद भी वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जा रहा था। लेकिन सिंस 2008 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हैव बीन रूलिंग इन पाकिस्तान। उसके बाद 2008 के बाद डेमोक्रेटिक रूल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैक्सिमम डिसीजन जो है वहां पर कौन लेता है? मिलिट्री रूल ही लेते हैं। लेकिन अब समझना यहाँ पर कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को फेल्यूर कर दे, वाई पाकिस्तान नॉट एबल टू सेट अप डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी। जो पाकिस्तान की जो सबसे डोमिनेंट सोसाइटी है वो मिलिट्री है, क्लर्जी है, लैंड ओनिंग सोसाइटी है। और वो हमेशा यही चाहते हैं कि मिलिट्री गवर्नमेंट ही बना रहे, ओके, मिलिट्री गवर्नमेंट ही बना रहे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए ये चाहते हैं कि हमेशा डेमोक्रेसी ना होकर मिलिट्री रहे। और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इंडिया हैज मेड प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल, ओके, तो इसलिए वहां पर प्रो मिलिट्री ग्रुप्स रहेगा तो वो हमेशा डिफेंस में और वॉर की बात करेंगे, पीसफुल इन्वायरमेंट की बात नहीं करेंगे। तो ये एक उनका आइडियोलॉजी रहा है। So this group have often said political party and democracy in Pakistan are flawed, that Pakistan's security would be harmed by self-minded party and chaotic democracy, and that ही army stay in power therefore justified। तो इसलिए आर्मी को भी, आर्मी ये चाहते हैं कि हमेशा आर्मी ही
रूल करते रहे यहाँ पर, ताकि वो किसी तरह से डेमोक्रेसी को सेटअप ना होने हो पाए और इंडिया के साथ जो क्लैशेस है, टेंशन है, वो हमेशा की तरह बना रहे। तो यहाँ पर लैक ऑफ जेन्युइनली इंटरनेशनल सपोर्ट भी एक बहुत बड़ा एक रीजन रहा था, लेकिन अब जाके इंटरनेशनल सपोर्ट हो रहा है। जैसे पहले यूनाइटेड स्टेट का एक अपना था मोटिव था, जब तालिबान वगैरह था, तब जब उनको चाहते थे कि मिलिट्री रूल हो, लेकिन अब यूएस का मोटिव बिल्कुल चेंज हो गया। अब यूएस चाहता है कि जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म एक सबसे बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल माइट फॉल इनटू द हैंड ऑफ दिस टेररिस्ट ग्रुप। द मिलिट्री regime in Pakistan has been seen as a protector of Western interest in West Asia and South Asia। तो पहले था कि डेमोक्रेटिक जो होगा उस गवर्नमेंट में भी जो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है उनको ये प्रोवाइड करा सकते हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स, और इसलिए मिलिट्री रूल को होना जरूरी है। ये इंटरेस्ट था यूएस गवर्नमेंट का पहले, लेकिन अब यूएस गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब वो चाहते हैं कंप्लीट पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना रहे थ्रू दी पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। तो इस बिल का सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एक स्टैब्लिश हो, और ये जितने भी मिलिट्री रूलर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ किया, उन सारे के ऊपर सैंक्शन लगने की चांसेस है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।